यूपी में 9 सीटों पर खराब प्रदर्शन के बाद में बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती एक्टिव मोड में दिखी। पार्टी को मजबूत करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती सभी फैसलों पर एक्टिव दिख रही हैं। अब बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक भी जल्दी हो रही है। बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नई रणनीति बनाई जा रही है। बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सभी नेताओं को बुलाया जा रहा है। सभी राज्यों के पदाधिकारियों को मीटिंग की जा रही है। बसपा अब नई रणनीति पर कार्य कर रही है, जो कि पुराने नेताओं को वापसी ली जा रही है। बसपा को आई पार्टी के छोड़ देने वाले पुराने नेताओं की याद, मायावती ने कहा, फिर से जोड़िए उन्हें। उसमें सबसे पहले नाम उभर कर आता है जयप्रकाश सिंह का, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे और बहुजन समाज पार्टी में उनका बहुत बड़ा पद था। उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका पर जयप्रकाश सिंह कार्य कर चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिया गया कि जयप्रकाश सिंह को भी जो कि बहुजन समाज पार्टी में वापसी की जाए, क्योंकि जो कि बहुजन समाज पार्टी को पुराने नेताओं की ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी ने जितने भी पुराने नेता निकाले हैं उसमें जयप्रकाश सिंह का भी नाम आता है। लगातार चुनाव में कमजोर प्रदर्शन कर रही बसपा को अपने पुराने नेता याद आने लगे। बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें एक बार फिर से जोड़ने का कहा है। बहुजन समाज पार्टी का खराब प्रदर्शन चिंता का विषय बन गया। बहुजन समाज पार्टी पर संकट मंडराने लगे। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती को जो कि परिणामों ने चिंता में डाल दिया। बहुजन समाज पार्टी अब नए मोड में दिखने लगी। बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक में ये निकल कर आता है कि बहुजन समाज पार्टी पुराने नेताओं की वापसी करेगी। बहुजन समाज पार्टी के कुछ पुराने नेता और पार्टियों में चले गए और लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कर गए। बहुजन समाज पार्टी अब नए फैसले लेने वाली है। बहुजन समाज पार्टी को फिर से अपने पुराने नेता की याद आने लगी। पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को यूपी के उत्तराखंड के पदाधिकारियों की बैठक की। 15 जनवरी को पार्टी संगठन का विस्तार करने का निर्देश देने के साथ ही पुराने कर्मठ नेताओं को भी दोबारा जोड़ने का कहा। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश के बाद ऐसे में नेता के लिए पार्टी में वापसी का रास्ता खुल गया है। बसपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बाबत कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती को चिंता वाजिब है। बीते करीब एक दशक में पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है, जबकि अन्य दलों में बसपा में आने वाले नेताओं की संख्या न के बराबर है। उनका कहना है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बसपा का विस्तार होने की संभावना थी, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती सपा से गठबंधन तोड़ने का फैसला हड़बड़ी में ले लिया, जिससे पार्टी की मुहिम को नुकसान पहुंचा। वहीं इसका फायदा सपा को मिल गया और वह बसपा के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में करने में कामयाब हो गई। बाद में सपा ने इन नेताओं को टिकट देकर चुनाव में उतारा और बसपा को अपनी इस गलती का एहसास हो रहा है, जिसकी वजह से पुराने नेताओं को मनाने की कवायद शुरू हो जा रही है। बसपा से निकाले गए नेता सपा में और कांग्रेस में बीजेपी में फ़ायदा ले रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए नेता कई सपा में पहुंच गए तो कांग्रेस में पहुंच गए और काफ़ी नेता बीजेपी में पहुंच गए। उनकी कवायद उनको वापसी करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की रणनीति नई बनाई जा रही है। बहुजन समाज पार्टी अब जो निकाले हुए नेताओं को वापसी लेगी और नए युवाओं को भागीदारी देगी। बहुजन समाज पार्टी 2019 के बाद में और जो बहुजन समाज पार्टी के नेता निकाले गए और वो समाजवादी पार्टी ने खींच लिए या फिर कांग्रेस में पहुंच गए, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ। उसके दौर में बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती को चिंता सताने लगी। अब बहुजन समाज पार्टी के द्वारा नए नेताओं को बनाने की कवायद लग गई है। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती अब नए नेताओं को ज्वाइनिंग कराएगी और पुराने नेताओं की वापसी कराएगी, जिसमें बसपा छोड़ जाने वाले नेताओं के दूसरे दलों में खूब मजबूत किया, जिसमें ब्रिजेश पाठक, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, नुकुल दुबे, लालजी निर्मल
के गौतम, इंद्रजीत सरोज, सुनील चित्तौड़, बृजलाल खाबरी, अफजाल अंसारी समेत 100 से अधिक बड़े नेताओं को शामिल किया, जिसमें से कई राज्यों, सरकार व राजनीति दलों में अहम पदों पर है। सुनील चित्तौड़ जैसे कर्मठ नेता वर्तमान में आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बसपा के लिए मुसीबत का सबक बनते जा रही है। बसपा के कर्मठ नेताओं में से जयप्रकाश सिंह का भी नाम आता है। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा जयप्रकाश को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बहुजन समाज पार्टी को नुकसान होते दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी को नेताओं का कमी का जो एहसास होने लगा। बहुजन समाज पार्टी अब नेताओं को बढ़ाने की कोशिश में कवायद कर रही है। बहुजन समाज पार्टी अब बसपा सुप्रीमो मायावती सभी की चिंता बढ़ती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से अब जयप्रकाश सिंह को भी वापसी का मौका मिल सकता है। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती अब वो जयप्रकाश पर भी जो कि दाव लगा सकती है। बहुजन समाज पार्टी अब जयप्रकाश को भी अपनी पार्टी में वापसी ले सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा जो कि 30 नवंबर को बैठक हुई, उसमें समीक्षा बैठक में सभी पदाधिकारी और राजनेता रहे। उसमें बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुछ नए बड़े फैसले लिए और बहुजन समाज पार्टी अब 25 नवंबर तक अपना कार्यक्रम और बहुजन समाज पार्टी अपनी समीक्षा बैठक बैठाती रहेगी और उससे पहले ही बहुजन समाज पार्टी पुराने नेताओं को वापसी कराने में संभव दिखेगी। बहुजन समाज पार्टी की ओर से सभी पुराने नेताओं को वापस कराने की कवायद लगा दी गई है। बहुजन समाज पार्टी ने सभी पुराने नेताओं को पार्टी से जुड़ने के लिए सभी जो कि एक्टिव नेताओं को जरूर आदेश दे दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती अब पार्टी में मजबूती बनाने के लिए एक्टिव मोड में दिखने लगी। पार्टी को मजबूत करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती अब विधानसभा चुनाव में जो कि मजबूती से उतरने जाएगी। बहुजन समाज पार्टी अब बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी बनेगी जो कि एक्टिव मोड में समाजवादी पार्टी बीजेपी को झटका दे सके। बहुजन समाज पार्टी अब चुनाव लड़ेगी तो मजबूती से दमदार तरीके से लड़ेगी। पास से निकले नेताओं की वजह से ही बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ। बहुजन समाज पार्टी बखूबी समझ चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती बखूबी समझ चुकी हैं। अब बहुजन समाज पार्टी की ओर से जैसे कि सभी नेताओं को निकाला गया और समाजवादी पार्टी कांग्रेस में पहुंच गए, उन नेताओं को समाजवादी पार्टी कांग्रेस बीजेपी ने बड़ा पद दे दिया है। बहुजन समाज पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है, जिसका फायदा यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ने उठाया। बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कर समाजवादी पार्टी ने फायदा उठाया। 2019 में बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। 2019 में बहुजन समाज पार्टी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता एक साथ रहे और समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता एक साथ रहे। उसमें बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए अखिलेश यादव ने फायदा उठा लिया, जो कि बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा 2019 में ही गठबंधन तोड़ दिया गया था। गठबंधन तोड़ने के बाद में बहुजन समाज पार्टी के सभी नेता, जितने भी बड़े बड़े नेता थे और बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी थे, उनको सभी से जो कि बहुजन समाज पार्टी से खींचने के लिए समाजवादी पार्टी ने कोशिश की और बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी फायदे में हुई और बहुजन समाज पार्टी को नुकसान होते होते जो कि इतना नुकसान हो गया कि बहुजन समाज पार्टी को अब पुराने नेताओं को वापसी कराने पर मजबूर होना पड़ा। समाजवादी पार्टी को फायदा मिला, जो कि समाजवादी पार्टी ने बसपा के नेता तोड़कर लालजी वर्मा जैसे अन्य, स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसे नए नए जो कि बड़े पदाधिकारी रहे और बसपा में कर्मठ नेता रहे, उनको ही तोड़कर सपा का फायदा उठाया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नई अपडेट के लिए आप तक पहुंच सके। आपकी मदद हमारा चैनल ही कर पाएगा, क्योंकि ये बहुजन समाज की आवाज़ उठाने के लिए एकदम एक साथ